So the question is, given these standard reduction potential, what is the value of standard reduction potential for this? मतलब इसमें क्या करना है, हमें इन दोनों को यूज करके उसकी क्या बतानी है, हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ठीक है। हमें ये यूज करना है। क्यों यूज करना है? बिकॉज डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डेल्टा जी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो उसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ई शेल क्या है, ईएमएफ क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो उसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में हमें ई शेल को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं और उनको यूज करके हमें थर्ड इक्वेशन के लिए क्या बताना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। तो लेट्स डू दिस। सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं, ठीक है। तो कोबाल्ट को कोबाल्ट 2 में कन्वर्ट किया और कोबाल्ट 2 को कोबाल्ट में, ठीक है। तो कोबाल्ट 3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कोबाल्ट 2 प्लस, ठीक है। एंड दूसरा क्या किया है, कोबाल्ट 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कोबाल्ट, ठीक है, यही दिया है। कोबाल्ट 3 को कोबाल्ट 2 में, कोबाल्ट 2 को कोबाल्ट में। अब इसके लिए ई नॉट की वैल्यू है 1.82, ठीक है। ई नॉट इज 1.82 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, ई नॉट की वैल्यू क्या है, माइनस 0.28 वोल्ट, क्या है, माइनस 0.28 वोल्ट, ओके। और हमें क्या चाहिए इक्वेशन, हमें इक्वेशन जो बनानी है वो है हमारी कोबाल्ट 3 को डायरेक्ट कोबाल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी हमें क्या चाहिए, कोबाल्ट 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन को कोबाल्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हमें ये चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करें, हमें थर्ड इक्वेशन बनानी है। तो अगर देखो इन दोनों इक्वेशन को, लेट सपोज इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसके लिए क्या लिख लेते हैं हम, डेल्टा जी की वैल्यू, यानी लिख लेते हैं डेल्टा जी 1, और इसको मान लेते हैं डेल्टा जी 2, और इस इक्वेशन को मान लेते हैं 3, और यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा जी, ओके। तो अब देखो इनको यूज करके हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, क्या कर दें, सिंपली ऐड। तो अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, और ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये किससे मिलेगा हमें, डेल्टा जी 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी 1, मतलब मैं उन दोनों को ऐड कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी 3, यानी कि थर्ड वाली इक्वेशन मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो अब डेल्टा जी की वैल्यू लिख लेते हैं, यानी माइनस N3 F E3 इज इक्वल टू माइनस N1 F E01, ठीक है, माइनस N2 F E02, ठीक है। F से F कैंसिल हो जाएंगे सारे। अब n की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, 3 के लिए n की वैल्यू इज 3, तो यानी कि माइनस 3 E0 इज इक्वल टू 1 के लिए n की वैल्यू इज 1, माइनस E0 1, माइनस 2 के लिए n की वैल्यू इज 2, तो 2 E0 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, हमें E3 निकालना है, तो नेगेटिव से नेगेटिव को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो E0 3 इज इक्वल टू E0 1 प्लस 2 E0 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ओके। तो यहाँ से जब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो E1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.82 प्लस ट्वाइस ऑफ E2 की वैल्यू क्या है, माइनस 0.28, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, E0 3, यानी कि इसके लिए क्या मिल जाएगी हमें वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 1.82
प्लस, जब माइनस का साइन आ जाएगा प्लस माइनस इज माइनस 0.56 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 6 2 यानी 1.26 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ जाएगा 0.47 0.42 वोल्ट। क्या आ जाएगा 0.42 वोल्ट आ जाए इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.42 वोल्ट। सो इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमें गिब्स फ्री एनर्जी की क्या निकालनी थी, गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में हमें वैल्यू रखनी थी ई नॉट की, क्योंकि ई नॉट क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको डायरेक्ट ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी।